जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी प्रकार की कामना इच्छा रखता, उस व्यक्ति को कर्म करते रहने पर भी नित्य संन्यासी समझना चाहिए। हे महाबाहो, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, वह अनायास ही सब कर्मों से मुक्त, कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। सभी कर्मों का अंत ज्ञान में है। जब ऐसा है तो ज्ञान प्राप्ति में ही क्यों न जीवन व्यतीत किया जाए। हे कृष्ण, आप कर्मयोग और संन्यास दोनों निष्ठाओं को समान बताते हैं, फिर भी कर्म करने पर ही अर्थात युद्ध करने पर अधिक बल दे रहे हैं। कर्म संन्यास की बात करके भी कर्मयोग को उत्तम बता रहे हो। अब मुझे दोनों में से एक ही मार्ग का निश्चय कर बताओ, जो दोनों में सचमुच अधिक प्रशस्त एवं श्रेष्ठ हो। कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, अर्जुन, यद्यपि कर्म संन्यास एवं कर्मयोग दोनों ही निष्ठाएं निःश्रेयस्कर है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है, फिर भी मुक्ति प्रदान कराने में दोनों की योग्यता समान होने पर भी कर्मयोग का महत्व विशेष है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी प्रकार की कामना इच्छा रखता, उस व्यक्ति को कर्म करते रहने पर भी नित्य संन्यासी समझना चाहिए। हे महाबाहो, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, वह अनायास ही सब कर्मों से मुक्त, कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग भले ही यह कहें कि सांख्य योग और कर्मयोग भिन्न भिन्न मार्ग है, पर विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। किसी भी एक मार्ग का आचरण करने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। जिस स्थान में सांख्य मार्ग वाले कर्मों को त्यागने वाले ज्ञान योगी जाते हैं, कर्मों को करने वाले कर्मयोगी भी वहीं पहुंचते हैं। अतः इस रूप में सांख्य एवं योग कर्मयोग दोनों मार्ग एक ही है। इन दोनों को जो इस रूप में देखता है वही ठीक ठीक देखता है। हे महाबाहो अर्जुन, योग अर्थात कर्म के बिना संन्यास को प्राप्त कर पाना या और भी सशक्त शब्दों में सिद्ध कर पाना कठिन है। जो मुनि कर्मयोग युक्त हो गया, अर्थात जिसने कर्मयोग सिद्ध कर लिया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। संन्यास मार्ग को ज्ञान प्रधान मान लेने पर भी बिना कर्म किए ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और कर्मयोगी कर्म किया करते हैं तो भी वे कर्म ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। इस कारण कर्म ब्रह्म प्राप्ति में बाधक नहीं होते। फिर इस बात पर व्यर्थ विवाद से क्या लाभ, जब दोनों मार्गों से एक ही उद्देश्य सिद्धि या स्थिति प्राप्त होती है। जो कर्मयोग युक्त हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया और सब भूतों अर्थात प्राणियों का आत्मा जिसके लिए आत्मभूत अर्थात अपना आपा हो गया है, अर्थात जो सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान समझता है, वह सब कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन मुक्त होने के कारण अलिप्त रहता है, कर्मी होता है। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष को यह अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा कुछ नहीं करता। देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, सूंघने में, खाने में, चलने में, सोने में, सांस लेने छोड़ने में, बोलने में, मल मूत्र विसर्जन करने में, लेने में, आंखों के पलक खोलने में या झपकने में ऐसी बुद्धि रखकर व्यवहार करें कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यवहार कर रही है। आत्मा इन सबसे निस्संग है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इंद्रियों को मनमाना व्यवहार करने की छूट दी जा रही है। मन बुद्धि के नियंत्रण के कारण अचेतन इंद्रियां स्वयं कोई बुरा काम नहीं कर सकती, वे आत्म नियंत्रण में रहती है। श्वासोच्छ्वास और अन्य क्रियाएं तो ज्ञानी व्यक्तियों की इंद्रियां भी करती है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है ज्ञानी संन्यासी कर्म नहीं करता? कर्म तो सभी को करने होते हैं। ज्ञानी के कर्म आसक्ति और ममत्व के अभाव में कर्म बंधन से मुक्त कर्म होते हैं। जो व्यक्ति कर्मों को भ्रमापन कर आसक्ति विरहित कर्म करता है, वह पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे पानी में उत्पन्न होने वाले कमल को पानी नहीं लगता। पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पानी से अलिप्त रहते हैं। अतएव कर्मयोगी ऐसी अहंकार बुद्धि न रखकर कि मैं कर्म करता हूँ, शरीर से, मन से, बुद्धि से और केवल इंद्रियों से भी आसक्ति रहित होकर आत्मशुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। कर्मों को केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए। कर्म वाचिक और मानसिक भी होते हैं। बोलना, चिंतन करना भी कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। सभी कर्म अहंकार रहित समित्व बुद्धि से यह विचार कर कि इंद्रियां मन आदि तो प्रकृति के विकार है, प्रकृति के विकार अपने विकारों में बरत रहे हैं। यदि इस रूप में कर्म करे तो कर्म बंधन नहीं होता। जो व्यक्ति योगयुक्त हो गया वह कर्म फल त्याग कर स्थिर व पूर्ण शांति को पाता है, और जो योगयुक्त नहीं है वह काम अर्थात वासना में आसक्त होकर कर्म फल के बंधन पाप पुण्य से बंध जाता है। सभी कर्मों का मन से संन्यास कर शारीरिक रूप से ही नहीं, जितेंद्रिय देहवान पुरुष नवद्वारों के इस शरीर रूपी नगर में सब कुछ करते हुए भी कुछ भी न करता हुआ आनंद से रहता है। शरीर के नवद्वार ये है: 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मूत्रेंद्रिय और गुदा। प्रभु अर्थात आत्मा या परमेश्वर लोगों के कर्तृत्व का, कर्म का व
कर्मफल के सहयोग का निर्माण नहीं करता। स्वभाव या प्रकृति ही सब कुछ किया करती है। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विभु यानी सर्वव्यापी परब्रह्म किसी का पाप और किसी का पुण्य नहीं लेता। ज्ञान पर अज्ञान का आवरण होने के कारण प्राणी माया से मोहित हो जाते हैं। इन दो श्लोकों का सांख्य तत्व ज्ञान के आधार पर वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा या परमात्मा प्राणी के कर्म से असंबद्ध रहते हैं, अर्थात जो कुछ कर्म व्यक्ति या प्राणी करता है प्रकृति के गुण कर्मानुसार इंद्रियों का अपने विषयों में व्यवहार मात्र है। साधारण मनुष्य की बुद्धि में यह बात समझ में नहीं आती, पर कर्मयोगी कर्म और अकर्म का भेद जानता है और कर्म करके भी अकर्ता बना रहता है। परंतु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया उनके लिए उन्हीं का ज्ञान परम तत्व को सूर्य के समान प्रकाशित कर देता है और परम तत्व में ही जिनकी बुद्धि रंग जाती है, वहीं जिनका अंतःकरण चित्त रम जाता है, वे आत्मनिष्ठ और मितपरायण भगवतपरायण हो जाते हैं। ज्ञान से उनके पाप बिल्कुल धुल जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। पंडितों अर्थात ज्ञानियों की दृष्टि विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, ऐसे ही कुत्ता, चांडाल आदि सभी के विषय में समान रहती है। इह त्यजितः सर्गो येषा साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थिता न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्समूहो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इस प्रकार जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो जाता है वे यहीं इसी लोक में मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। अतः ये साम्य बुद्धि वाले व्यक्ति सदैव ब्रह्म में स्थित होकर यहीं पर ही ब्रह्मभूत हो जाते हैं। जो यह जानकर कि आत्मस्वरूपी ब्रह्म अकर्ता है और सारा खेल प्रकृति के विकारों का है तथा इस ज्ञान के अनुरूप व्यवहार भी करता है, वह ब्रह्मस्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यह वर्णन उपनिषदों से लिया गया है। जो प्रिय वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जावे और अप्रिय को पाकर खिन्न भी न होवे, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फंसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समझो। बाह्य पदार्थों के इंद्रियों से होने वाले सहयोग में अर्थात विषयों भोग में जिसे कोई आसक्ति नहीं, उसे ही आत्म सुख मिलता है और वह ब्रह्मयुक्त पुरुष अक्षय सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों के संस्पर्श या सहयोग से प्राप्त होने वाले भोग नाशवान है, अतः दुख को जन्म देने वाले है, कारण है। हे कौन्तेय, उनमें विद्वान अर्थात ज्ञानी लोग रमण नहीं करते। शक्नोति है व्यह सोदुन प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवन वेगन संयुक्तः स सुखी नरः योतः सुखोत्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहितैरताः काम क्रोध वियुक्तानां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्ते विदितात्मनाम्। शरीर के छूटने से पहले तक जो काम क्रोध आदि से उत्पन्न होने वाले वेग आवेश को इस संसार में इंद्रिय संयम द्वारा सहन करने में समर्थ होता है, वही युक्त और सच्चा सुखी है। इस प्रकार बाह्य सुख दुखों की अपेक्षा न कर जो व्यक्ति अंतः सुखी हो जाए, जो अपने आप में ही आराम पाने लगे और इस प्रकार जिसे अंतः प्रकाश प्राप्त हो जाए, वही सच्चा कर्मयोगी ब्रह्म स्वरूप हुआ ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि द्वंद्व रहित हो गई है, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने यह अनुभव कर लिया है कि सब स्थानों पर वही ब्रह्म व्याप्त है तथा जिन्होंने अपने आप को संयम में ढाल लिया है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अन्य प्राणियों का हित करने में लगे हुए हैं, उन्हें ही यह ब्रह्म निर्वाण रूपी मोक्ष प्राप्त होता है। काम क्रोध रहित आत्म संयमी और आत्मज्ञान संपन्न यतियों को अभितः अर्थात आसपास या सन्मुख रखा हुआ सा ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है। बाह्य पदार्थों के इंद्रियों के विषयों के सहयोग से अलग होकर दोनों भौहों के बीच में दृष्टि को जमा कर नाक से चलने वाले प्राण एवं अपान को सम करके जिसने इंद्रिय मन और बुद्धि को स्थिर कर लिया, जिसका भय इच्छा व क्रोध छूट गया, वह मोक्ष प्रायण परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर ध्यान करने वाला मुनि सदा सर्वदा मुक्त ही है। उपरोक्त दो श्लोकों में जिस स्थिति का वर्णन है वह संन्यास मार्गी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कर्मयोगी भी इसे करे तो उससे कोई विरोध नहीं। वस्तुतः दोनों का ध्येय तो एक ही है। भोक्तारण्यज्ञत्पसान् सर्वलोक महेश्वरम् सुहृदन् सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम् ऋच्छति। जो मुझे परब्रह्म को सब यज्ञों व तपस्याओं का भोक्ता और सब लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का मित्र अनुभव करता है, वही शांति पाता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म संन्यास का अर्थ कर्म त्यागना नहीं वरन कर्मफल बंधन से मुक्ति है।
कर्म करते हुए भी कर्मयोगी किस प्रकार अकर्ता या संन्यासी होता है, इसी के विवेचन में अंत में प्राणायाम द्वारा चित्त को स्थिर करने के बारे में उल्लेख किया गया है। दीर्घकाल तक संपूर्ण हृदय से ब्रह्म के लिए प्रयास करने से, अपनी संपूर्ण चेतन सत्ता को उस ओर प्रवृत्त करने से, उसमें स्थिर लीन कर देने से, एकमात्र उसे अपना प्राप्तव्य लक्ष्य बनाने से, उससे ही अपनी परमगति मानने से, उसे अपनी बुद्धि एकमात्र विषय बनाने से और इस प्रकार उसे न केवल अपने में अपितु सर्वत्र देखने से हम उसके साथ तद्बुद्धि, एक बुद्धि और तदात्मा, एकात्मा हो जाते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।